किसी की अटेली बांधी नहीं आई, मैं मानती हूँ। आपके पिताजी यहाँ थे एमएलए या आपके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बन के गए, तो आप ये बताइए उस दौरान आपके पिताजी ने क्या कार्य किया था। जी, मैं 36 साल की हूँ और मैं जात पात में विश्वास कम करती हूँ और मैं 36 बिरादरियों की नेता बनना चाहती हूँ। ना बीजेपी थी 75 पार, ना होगी ये कांग्रेस 70 पार। अब की बार भी हमारी विधानसभा की चाबी, विधानसभा का ताला हमारी चाबी ही खोलेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अगर बात करें जननायक जनता पार्टी और जो उसकी गठबंधन वाली पार्टी है, उन्होंने अटेली विधानसभा क्षेत्र में अपनी तेज तर्रार नेत्री और अहिरवाल के एक बड़े परिवार से, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली आयुषी यादव को मैदान में उतारा है, जो यहाँ के नेता अभिमन्यु राव की वो धर्म पत्नी है। एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उनकी दिनचर्या शुरू हो गई है, कार्यकर्ताओं से मिलना, आगे बढ़ना, कितना होमवर्क उनका होगा, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। आयुषी जी, आपका स्वागत है। जय श्री श्याम। बिल्कुल। कैसा लग रहा है, पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना दिया है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जेजेपी और एएसपी की संयुक्त प्रत्याशी होने के नाते हमारे सीनियर लीडर्स डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, मैडम नैना चौटाला जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और उन्हें लगता है कि मैं युवा पीढ़ी हूँ और मैं कुछ कर दिखा सकती हूँ, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत उनके टुवर्ड्स आभार प्रकट करती हूँ। क्या मानते हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र जो है, जो सीट है, वो हॉट सीट बन चुकी है? सभी बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों के लोग आ रहे हैं, आप भी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ से आरती राव मैदान में आ चुके, इधर से आप संतोष यादव ने निर्दलीय अपना नामांकन कर दिया, वहीं कांग्रेस ने अनीता यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे युवा आप हैं, कितनी चुनौती मानते हैं जो दूसरे लोग जो मैदान में आ गए, उनसे कितनी चुनौती मानते हैं अपने आप? देखिए, मैं उनसे कोई चुनौती नहीं मानती, क्योंकि देखिए अनीता यादव आंटी जी हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने आज ही शायद नामांकन किया होगा, अभी उनकी टिकट डिक्लेयर हुई है और उनको तो दुनिया को ये बताना है या अटेली की जनता को ये बताना है कि उन्होंने जब सीपीएस जब वो बनी थी, उस कार्यकाल में, उस 5 वर्ष के कार्यकाल में जब वो सत्ता पक्ष में बैठी थी, उन्होंने क्या कार्य किए, जनता के लिए क्या कार्य किए, तो उन्हें तो वो बताने हैं, उस पे ही तो उन्हें जनता देखेगी। जी, जी। और ये बैठे आरजे, रही बात आरती जी की, उनके पिताजी के नाम पर वो कहती हैं कि भाई मेरे तो पिताजी, मेरे दादाजी की ये पृष्ठभूमि है, मेरे दादाजी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, मेरे पिताजी ने लड़ा। भैया ये किसी की अटेली बांधी नहीं आई, मैं मानती हूँ। हम सब यहाँ आए हैं, कार्यकर्ता हैं और आपको अपने नाम से मेहनत करनी है। आपके पिताजी ने क्या किया आप ये बताइए ना। जब आपके पिताजी यहाँ थे एमएलए या आपके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बन के गए, तो आप ये बताइए उस दौरान आपके पिताजी ने क्या कार्य किया था, और कुछ अच्छा कार्य किया तो मुझे तो इतने दिन में दिखा नहीं कोई बड़ा कार्य है। ऐसा कुछ किया होता तो भैया मैं तो कहती हूँ अटेली की ऐसी मतलब दशा नहीं हो रही होती। आज अटेली सबसे पिछड़ी पड़ी है और संतोष बुआ जी है, वो भी भाई 5 साल सत्ता भोगी सरकार में रही है, भाई डिप्टी स्पीकर रही है, तो उनका कार्यकाल भी भाई जनता ने देखा है। तो भाई मैं जनता से बस यही कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग हैं, जो भी हम सब अपना प्रचार कर रहे हैं, उन सबको आप देखिए और जिनको आप देख चुके हैं उनको सोचिए उनके बारे में कि भाई किसने अपने समय में क्या क्या कार्य किया था। सोचिए, समझिए और उस चीज को सोच समझ कर अपना वोट दीजिए। और मुझे देखिए, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, युवा हूँ, 36 साल की हूँ, एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, सारे रिश्ते भाई मैं तो बहुत अच्छे से निभा रही हूँ और मैं चाहती हूँ अटेली की जनता मुझे अपनी बेटी बहन समझकर एक मौका दे। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे, आखिर आपको मौका क्यों दें, वो मुद्दे कौन से हैं? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज का है बेरोजगारी। आप जानते हैं, देखिए गवर्नमेंट जॉब सबको मिलती है और वो सबको क्या कहते हैं एग्जाम देके के ही मिलती है, वो बहुत अच्छी पॉलिसी है। जो क्लियर करेगा एग्जाम वो उसको ही मिलनी चाहिए, बट हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता। जो बच्चा किसी भी परिस्थिति के कारण गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए रोजगार, भाई कुछ तो रोजगार होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ लघु उद्योग या कुछ तो हो, प्राइवेटाइज कंपनी होती हैं ये, उनमें उनका कुछ पक्का में उनको लगवाया जाए, सरकार कुछ तो नियम लाए
हमारे यहाँ के युवाओं के लिए ये हो गया, एजुकेशन में हमें काम करना पड़ेगा, कनीना के हमें बाईपास का देखना पड़ेगा, भाई दुनिया यहाँ के लोगों की बहुत डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वुमेन्स के लिए वर्क करना पड़ेगा, वुमेन सेफ्टी पे वर्क करना पड़ेगा, खेल आप देखते हैं लोगों को आज की तारीख में, आपने एक भी देखा? आप ही बताओ, मनु भाकर होगी, नीरज चोपड़ा हो गए, भाई सब उधर से ही निकलते हैं। आपने अटेली का एक भी देखा? लड़का लड़की मेरे भाई बहन कोई भी निकला हो यहाँ से मनु भाकर या नीरज चोपड़ा बनकर, एक भी देखा हो तो मुझे बता दो। मैं तो सुना नहीं कोई भी निकला हो, एक भी आपने भी सुना हो? आपने भी, आप पत्रकार हैं, आपने यहाँ किसी का इंटरव्यू लिया हो कि मनु भाकर हमारी बेटी यहाँ अटेली से निकली हो, ऐसी कोई भी अपनी गुड़िया का नहीं सुना ना? तो यही, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी गिनवा देती हूँ, एक भी ऐसी मेडिकल फैसिलिटी हो या कोई भी ऐसा मेडिकल मतलब हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ की अच्छा फुल ट्रीटमेंट मिलता हो, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के लोगों को अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए या तो पास के राज्यों में जाना पड़ता है या नियर बाय जो भी आसपास इनके ये शहर हैं उनमें जाना पड़ता है। यहाँ अटेली में कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी ऐसा कोई नहीं है। हाँ, जैसा आप मान रहे हैं। हाँ जी। लेकिन आप ये सब चीजें बताइए, आप कह रहे हैं कि ये कराएंगे, लेकिन अटेली के लोग कह रहे हैं कि आयुषी बाहरी उम्मीदवार है, वो भी अपने आप में बड़ी चुनौती, उससे कैसे पार पाएंगे? देखिए बाहरी, मैं आपको बताइए मैं कैसे हूँ, हरियाणा की तो बेटी हूँ, ठीक है, मेरा जन्म देखिए कहाँ हुआ है, हरियाणा में, मेरी शादी कहाँ हुई है, हरियाणा में, आप मेरी शिक्षा देखिए, अब तो मैंने, आप देखिए वहाँ जहाँ मैंने अपना फॉर्म जमा किया है वहाँ देखा होगा शिक्षा कहाँ लिया, हरियाणा में, सब कुछ तो मेरा हरियाणा में हुआ, तो मैं भारी कैसे हुई? और अब आपने सुना होगा बड़ी कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस की हवा चल रही है, तो भाई कांग्रेस की मुखिया कौन है? सोनिया गांधी। इटली वालों के हाथ में तो तुम राज देने को तैयार हो, और अपनी बेटी के हाथ में नहीं दे सकते। भारी तो ये है, मैं तो घर की हूँ, दुष्यंत चौटाला तो थारा ही बेटा है, अजय चौटाला थारा ही बेटा है। अरे घर का सोच लो, अपनी स्टेट की पार्टियों का ध्यान रखो। ये कांग्रेस बीजेपी तो कैंसर है, कैंसर, पहले ही हमारी स्टेट को लूट खाई और आगे और खराबा कर देगी। देखिए उनके पिताजी ने अब लड़ाई मतलब इतने साल से, मेरी बेटी को टिकट दो टिकट दो। अरे आपने मेरे पिताजी को या किसी को सुना मेरी बेटी को टिकट दो टिकट दो? क्यों लड़ाई करनी बेटी की? अरे इतने नौजवान घूम रहे हैं, उनको टिकट की लड़ाई लड़ाइए ना, उन बच्चों को टिकट दिलाइए, अपने बच्चे की क्या लड़ाई लड़नी? गलत बोल रही हूँ? आप बताइए, आप पत्रकार हैं जी, अपने बच्चे की क्या लड़ाई लड़नी? आपका बच्चा काबिल होगा तो खुद उस मुकाम तक पहुंच जाएगा। मैं तो खुद मानती हूँ, मेरा खुद का एक बेटा है, अगर वो काबिल होगा तो राजनीति या किसी भी, मतलब मैं कभी नहीं कहूंगी बेटा तुम राजनीति में जाओ, बिल्कुल नहीं कहूंगी कभी जीवन में। आज तो मैं 36 की हूँ, अब तो राजनीति में आ गई और अगले 60 साल जब तक जीऊंगी करनी ही है जी, जनता की सेवा। पर ये कह रही हूँ उसे, उसका भैया जो इच्छा होगी वो करेगा, ये नहीं करी दुनिया को मेरे बेटे को टिकट दो, मेरे क्यों दो भैया? काबिल होगा तभी दुनिया अपने आप कहेगी बेटा तू आगे बढ़, हम तेरे साथ चलेंगे। यूं नहीं पार्टियों को जिसको टिकट दो टिकट दो टिकट दो हर 5 साल में। अरे आपको गारंटी कह रही हूँ अगले 5 साल बाद एमपी इलेक्शन में पता नहीं कौन सी पार्टी में होंगे, गारंटी नहीं है उनकी जी, कोई गारंटी। लेकिन अब ये और बताइए, आप कह रहे हैं कि संतोष यादव बुआ जी हैं, बुआ भतीजी आमने सामने होंगी? जी देखिए बिल्कुल होंगी, क्या कहते हैं, उनकी अपनी विचारधाराएं हैं, उनकी पार्टी इन्होंने टिकट नहीं दी, बीजेपी पार्टी से उन्होंने वो खड़ी हुई थी, उनकी मतलब वो चाहती थी कि बीजेपी पार्टी उन्हें टिकट दे, बीजेपी पार्टी इन्होंने टिकट नहीं दी, तो अपनी पार्टी से मतलब नाराज है, मतलब दुखी है, तो अपनी मतलब उनकी इच्छा है लड़ने की, तो भैया सबकी करिए, कोशिश करिए, क्या कर सकते हैं। अटेली के लिए ऐसा क्या आपका फ्यूचर प्लान है जो आप समझते हैं कि अटेली में ऐसा कुछ होना चाहिए? जैसे अभी आपने खेल स्टेडियम का जिक्र किया, कुछ और आपने बातें बताई, बेरोजगारी के साथ साथ और कई चीज़ें तो हैं, लेकिन ऐसा क्या फ्यूचर प्लान है जो आप अटेली के लोगों को देना चाहते हैं? क्या ऐसा रोल मॉडल आप पेश करना चाहते हैं? देखिए मैं चाहती हूँ वुमेन्स के लिए, सच्ची दिल से बताऊँ, जो मेरा खुद का एक विजन है वुमेन्स और यंग बच्चों के लिए स्किल्स, कुछ स्किल बेस्ड, आपने देखा हो पलवल में एक स्किल यूनिवर्सिटी खुली है, उसका कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर कुछ गवर्नमेंट यहाँ ले आए, जिससे क्या हो कि लोग ना कुछ स्किल बेस्ड वर्क सीख लें। आजकल आप जानते हैं इंस्टाग्राम पे लोग स्किल बेस्ड कुछ भी काम सीख जाएंगे तो इंस्टाग्राम पे बेस्ड मतलब कुछ भी सेल कर सकते हैं, मतलब अपना काम सेल का कुछ भी रिलेटेड उन्हें काम आ जाएगा तो भूखे नहीं मरेंगे। मतलब ये है कुछ कर लेंगे, कमा लेंगे, खाली नहीं रहेंगे जीवन में, कहीं ना कहीं कमाई का उन पर जरिया हो जाएगा, मैं ये चाहती हूँ। अधिकतर पार्टियों ने महिला उम्मीदवार मैदान में उतारी, लेकिन बसपा से जो एक पुरुष उम्मीदवार हैं वो मैदान में है। बताते हैं कि उनका ग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, पिछले बार भी वो
फाइट में रहे थे, तो इस बार उनसे कैसी चुनौती आप महसूस कर रहे हैं? देखिए वो अपना ग्राउंड में तो वो थे, मैंने सुना है, बट ठीक है वो अपना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल उन्हें भगवान देगा। बट मुझे लगता है उनसे कोई चुनौती नहीं है मुझे, क्योंकि जितना मैंने ग्राउंड लेवल पे सुना है वो मतलब ज़्यादा हाउ-हुल्ला मचा रहे हैं, ऐसा सच कुछ है नहीं। लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही हैं, अहिर मतदाता को जो अटेली में ज़्यादा हैं और दूसरे मतदाता भी हो रहे हैं, उन तक आप कैसे दस्तक देंगी? जी, मैं 36 साल की हूँ और मैं जात-पात में विश्वास कम करती हूँ और मैं 36 बिरादरियों की नेता बनना चाहती हूँ। अच्छा, 36 साल और 36 बिरादरी। हाँ जी। गज़ब जवाब, गज़ब जवाब। आप कार्यकर्ताओं के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपके कार्यकर्ता लगातार आपके साथ लगे हुए हैं। इंटरव्यू के ज़रिए उनको क्या कहना चाहेंगे और कितना प्रचार में कितनी तेज़ी लाई जाए? अपना क्या मैसेज उनको नाम देना चाहेंगे? मैं उन सबसे सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि पिछली बार बीजेपी क्या कहती थी? 75 पार। आप सबने रिज़ल्ट देखा था, अब कांग्रेस क्या कहती है? 70 पार। मैं सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ, सब है जुमले। ना बीजेपी थी 75 पार, ना होगी ये कांग्रेस 70 पार। अब की बार भी हमारी विधानसभा का ताला हमारी चाबी ही खोलेगी। धन्यवाद। साफ तौर पर कहना है आयुषी का कि इस बार विधानसभा का ताला जननायक जनता पार्टी की चाबी खोलेगी। खास तौर पर इन्होंने जो बातें बताई अपने आप में एक नए नेता के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ अटेली विधानसभा क्षेत्र के लोगों तक इन्होंने अपना मैसेज पहुंचाया, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि अटेली विधानसभा क्षेत्र के लोग इन्हें कितना आशीर्वाद देते हैं।